बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी को बताया शादी हो जाएगी तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने लिखा, बुशरा बीबी अहम तकर्रुरियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रही। बानी और आर्मी चीफ की मुलाकातों में भी मौजूद रहती थीं। हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। उनकी इजाजत के बगैर बानी का तैयारा उड़ान नहीं बढ़ता था। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का फैसला हर्फ आखिर समझा जाता था। जहांगीर तरीन ने काले जादू से मुतालिक दावे बानी पीटीआई के सामने उठाए। बुशरा बीबी ने कहा, सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप काला जादू करने वाली औरत ना समझें। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने करीबी साथी को हल्फ बर्दारी में शिरकत से सिर्फ इसलिए रोका कि बुशरा बीबी को कोई ख्वाब आया था। अभी सिर्फ 10% चीजें शाया की। सहाफती उसूलों और कानूनी तकाज़ों के बाइस 90% मवाद सामने नहीं लाए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की समा से गुफ्तगू। कहा, एटमी मुल्क को जादू और अमलियात के जरिए चलाया जाता रहा। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों, तकर्रुर तबादलों समेत सब काम पर इख्तियार रखती थीं। सियासी तजुर्बे की कमी की वजह से जल्द एक्सपोज हो गईं। बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा निजाम था। तमाम फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थीं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से हकीकत खुलकर सामने आ गई। अताउल्लाह तारर कहते हैं, बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। उस्मान बुज़ार को वज़ीर आला भी उन्होंने ही लगवाया। अज़मा बुखारी ने रिपोर्ट को 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक करार दिया। कहा, बरतानवी जरीदे ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी को बेवकूफ बनाया। जादू टोने से जारी पीर खाने चलते हैं और मुल्क मईशत नहीं। तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट मन घड़त और बेबुनियाद करार दे दी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुशरा बीबी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। उनकी साख खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। किरदार कुशी की मुहिम मुखालफिन की अखलाकी गिरावट का सबूत है। कुर्बानियों का दौर खत्म होगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक और जज का इस्तीफा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी। आईनी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवाकर चेंबर खाली कर दिया। 2028 में रिटायर्ड होना था। उनके खिलाफ जनवरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल किया गया था। जस्टिस करीम खान आगा भी वफाकी आईनी अदालत के जज बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में जजेस और वकला शरीक हुए। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। मालूम है मजीद कौन से जजेस ने इस्तीफे देने हैं। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, माजी में जजेस के फैसलों में तहस्सुब पाया गया। जज आइन को खुद लिखने बैठ गए। सिर्फ एक जमात को इंसाफ दिया जा रहा था। आइन को बिगाड़ा गया। क्या नवाज शरीफ का हुकूमत से निकाला जाना दुरुस्त फैसला था? जजेस के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस हैं। किसी को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। हमला नाकाम बनाने और कैडेट्स को रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के एहलकारों से मुलाकात। जुर्रत और महारत को सराहा। कबायली अमायदीन बोले, किसी दहशतगर्द तंजीम को नहीं मानते। हुकूमत के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। दहशतगर्द इस्लाम के मुनाफी काम कर रहे हैं। DGIS लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कॉलेज और स्कूल के तलबा से खुसूसी नशिस्त। मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल, कौमी सलामती और दिफा वतन की अहमियत पर तफसीली गुफ्तगू। नौजवानों का पाक फौजी किरदार को खिराज तहसीन। कहा, मार्के हक में पाक फौजी किरदार ने दिफा वतन के नाकाबिल तस्खीर आज़म को मजीद मजबूत किया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हम मुलाकातें होंगी।
दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। दौरे से पाकिस्तान और उर्दन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज अता किया जाएगा। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमत में बड़ी कमी। 24 कैरेट तोला सोना 9,100 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 4,30,600 हो गई। आमिर मार्केट में फी आउंस सोना $91 कम, $4,083 हो गया। पहले जनूबी अफ्रीका, अब श्रीलंका। वनडे में पाकिस्तान एक्सप्रेस जीत के ट्रैक पर। शाहीनों ने दूसरे वनडे में आइलैंडर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। 289 रन का हदफ 10 गेंदे पहले पूरा किया। बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी 102 रन बनाकर नॉट आउट। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। फखर जमान 78 और मोहम्मद रिजवान ने 51 रन स्कोर किए। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 288 रन बनाए। हारिस रऊफ और अबरार अहमद के 3-3 शिकार। शानदार फतह पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। सीरीज का तीसरा वनडे मैच कल होगा। आठ 807 दिन 83 इनिंग्स बाद बाबर आजम की सेंचुरी। स्टार बल्लेबाज ने बैट पर जमी धूल रन्स के सैलाब में बहा दी। श्रीलंका के खिलाफ वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियों का सईद अनवर रिकॉर्ड बराबर कर दिया। यादगार इनिंग्स पर बाबर आजम मैच के हीरो करार। कहा, शायकीन की तरह मैं भी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था। नाक़दीन को पहले भी कभी जवाब नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगा। इनके लिए परफॉर्मेंस ही जवाब है। बाबर आजम की सेंचुरी के सोशल मीडिया पर चर्चे, सार्फिन के दिलचस्प तबसरे। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जाने ले ली। रजाकाबाद के करीब डंपर के वैगन और रिक्शे को टक्कर, एक शख्स जान से गया, मुतादिद जख्मी। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जान बहक। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। स्मोक का रोक। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 को छू गया। फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरावाला और कसूर भी जहरालूद हवाओं से मुतासर। इंतजामिया की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारी खरीदने का ख्वाहिशमंद। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। सदर ट्रंप की तस्दीक। कहा, सऊदी रहनुमा से अब्राहम अकॉर्ड पर भी बात होगी। दूसरे मुल्क एटमी तजुर्बात करते हैं, हम भी करेंगे। BBC के खिलाफ 1 अरब से $5 अरब तक हर जाने का दावा करेंगे। अमरीकी सदर की एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका, 9 अफराद हलाक, 29 जख्मी। धमाका जब्तशुदा धमाका खेज मवाद के जखीरे में हुआ। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जायजा ले रहे थे। मरने वालों में ज्यादातर पुलिस एहलकार और फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हैं। धमाका एक हादसा था, कयास आराइयां ना की जाए। मकबूजा कश्मीर के DG पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग। सलामती कौंसिल में गजा मंसूबे से मुतालिक अमरीकी करारदाद। वोटिंग पीर को मुतवक्किया अमरीकी मंसूबा गजा का इंतजाम फलस्तीनियों के हाथ में देगा। अमरीकी मंदूब का वाशिंगटन पोस्ट में मजमून। अबूरी मुद्दत के लिए अमन कौंसिल के क़याम की तजवीज़। गजा की तामीर नौ में कौंसिल का किरदार अहम होगा।